नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। जितने भी मेरे छोटे भाई बहन हैं जो कि नौकरियों की तलाश में हैं, उन सब के लिए लगातार हम अपने चैनल पे नए अपडेट लेकर आते हैं, नई वैकेंसीज का। तो आपको चैनल सब्सक्राइब करके रखना होगा। और जितने भी मेरे बड़े भाई हैं या अभिभावक हैं, उन सभी को तहे दिल से नमस्कार करते हैं। और आज के इस वीडियो में एक नई वैकेंसी का नया अपडेट देते हैं। जी हाँ, ये वैकेंसी है LIC की, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये वैकेंसी अपडेट की गई है। ये रिक्रूटमेंट 2023 की है दोस्तों। जितने भी छात्र यहाँ पे आवेदन करने योग्य हैं, आवेदन जरूर कीजिएगा। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो भी बताएंगे कि कब से कब तक फॉर्म भरना है, लेकिन आज से यानी कि 15 जनवरी से आप इसका फॉर्म भर सकेंगे। और आपको कौन कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पर इस AAO की वैकेंसी को लेकर, और आपको क्या ये फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, इन सब के बारे में सारा डिटेल देंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, फॉर्म भरने को लेकर मैं एक थोड़ा सा पहले अपडेट ये देना चाहता हूँ कि फॉर्म भरने का जो फीस चार्ज है वो थोड़ा महंगा है। 850 रुपये फीस चार्ज लग रहा है। लेकिन जो भी मेरे भाई बंधु SC ST कैटेगरी से आते हैं, उनके लिए मात्र 100 रुपये चार्ज लग रहा है। तो आपको तो ये फॉर्म बिल्कुल ही भरना चाहिए। यहाँ कंपटीशन भी आपका बहुत आसान है और फीस भी बहुत कम लग रहा है। लेकिन जो भी छात्र यहाँ पे OBC और EWS और जनरल कैटेगरी से आते हैं, उनको भी ये फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत कम आती है और सीधे मतलब आप DO नहीं बनकर AO बनते हैं, और यहाँ पे आपको जो है सीधे ऑफिसर की वैकेंसी मिलती है। तो आपको ये फॉर्म जरूर भरना चाहिए, आप सभी को फॉर्म भरना चाहिए। अब क्या यहाँ पे सवाल उठ रहा है कि सरकारी नौकरी है। देखिए, ये हमारा जो है LIC जो डिपार्टमेंट है, आपको बता दें कि ये भारत सरकार के अधीन ही काम करती है। और साथ ही साथ ये भी क्लियर कर दे कि 50% का शेयर जो कि भारत सरकार के पास होता है यहाँ पे, और 50% का शेयर जो है LIC के पास होता है। यानी कि ये अर्ध सरकारी नौकरी मिलेगी आपको। यहाँ पर अर्ध सरकारी कंपनी है ये। तो आपको यहाँ पे फॉर्म इसका भरना चाहिए। सरकारी नौकरी मिल सकती है इस पोस्ट के अलावा। आपको क्या योग्यता है, उम्र सीमा क्या है, सैलरी कितने मिलेगी, चयन प्रक्रिया क्या है, चलिए अब सीधे आपको वीडियो में ले चलते हैं। हम हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पे आपको इन सब का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। ये आपका नोटिफिकेशन है। इनफैक्ट यहाँ पे जितने भी PDF हैं इस चीज को लेकर, है ना, आप जिसे इस पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपको सारी जानकारी देखने को मिलेगी। पहला डाउनलोड कर लीजिएगा यहाँ से ये नोटिफिकेशन, जो कि मैं अभी दिखलाने वाला हूँ। यहाँ पे SC ST से आते हैं या OBC से आते हैं या EWS कैटेगरी से आते हैं, तो आपका सर्टिफिकेट का यहाँ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा अपलोड करना है, मतलब कि किस फॉर्मेट में बनवा के, ये सारी डिटेल यहाँ से दी गई है। NSTR 2 और 1 को जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में बताया गया है और स्क्राइब डिक्लेरेशन भी कुछ दिए गए हैं NSTR 2 में, तो इसको भी आप जरूर एक बार रीचेक कर लीजिएगा। फिलहाल हम आपको यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन दिखलाने वाले हैं, तो इस नोटिफिकेशन को यहाँ से हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो भाइयों, यहाँ पे हमने इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर रखा है और ये सेंट्रल ऑफिस है। यहाँ योगा छेमा जो है आपका जीवन बीमा मार्ग मुंबई में है स्थित, और वहाँ से ये रिक्रूटमेंट अपडेट की गई है। अब ऐसा नहीं कि ये सिर्फ मुंबई के लिए, ये ऑल इंडिया वैकेंसी है। और यहाँ पे आपको 31 बैचेज इसके लिए, जहाँ पे आपको असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का वैकेंसी निकाला गया है जर्नलिस्ट के लिए। यानी कि जर्नलिस्ट यानी क्या, जो भी लोग फ्रेशर हैं वो आवेदन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ डिपार्टमेंटल यहाँ पे वैकेंसी है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 300 है, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये आप देखते हैं, ये करंट ईयर के लिए जितनी वैकेंसी यहाँ पे 277 है कुल, बैकलॉग को मिला के यहाँ पे 23 को मिला के कुल 300 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी अपडेट की गई है। अब जो भी छात्र SC ST या OBC कैटेगरी से आते हैं, उनको यहाँ पे ये कोड दिया गया है, उसको देखकर आप समझ सकते हैं सारी चीज़ें। रिजर्वेशन पर्सनल फॉर द बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जो भी PH कोटे से आते हैं, उनका डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के तहत जो है आपको यहाँ पे छूट दी जाती है इस एग्जाम को लेकर। तो यहाँ पे आपको, जी हाँ, ये इवेंट्स दिए गए हैं इस एग्जाम को लेकर। जैसे कि फॉर्म भरने की तिथि आज से शुरू हो चुकी है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, इसका फॉर्म भर के भी बताएंगे। जी हाँ, अगर आपको फॉर्म भरने में दिक्कत होती है तो यहाँ पे 31 जनवरी लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, उससे पहले फॉर्म भर लीजिएगा। और 7 से 10 दिन पहले एग्जामिनेशन के आपको, यह इसका एग्जामिनेशन का कॉल लेटर भी आएगा। कॉल लेटर इन द सेंस कि इसका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा और ये ऑनलाइन जारी होगा, ठीक है, घर पे नहीं भेजा जाएगा। डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगा आपका 17 फरवरी से एग्जाम है। तो देखिए, यहाँ पे समय भी निर्धारित किया गया है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये फॉर्म भरना आपको जरूरी है,
क्योंकि यहाँ पे सब कुछ विजन फिक्स होता है। ये बिहार की नौकरियों की तरह नहीं है कि आज फॉर्म निकला है तो साल भर के बाद एग्जाम लेंगे और साल भर के बाद उसका सेकेंड फेज लेंगे और साल भर के बाद उसका इंटरव्यू लेंगे, और पंचवर्षीय योजना में नहीं है। यहाँ पे देखिएगा कि दूसरे ही महीने यानी कि 17 फरवरी को ही इसका एग्जाम है। तो बहुत सारे छात्र बोलेंगे तैयारी कैसे करें। तैयारी के लिए आपको जो है अपना बैंकिंग सेक्टर का जितना भी टॉपिक है वो पढ़ जाना है यहाँ पे। अब ये तो भाई देखिए उनके लिए नई वैकेंसी है जो कि अभी अभी इस फॉर्म को देख रहे हैं। ये उनके लिए वैकेंसी है जो बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं या LIC सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं और उनको जाने का पूरा इच्छा है और वो 6 महीने से अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, उनके लिए वैकेंसी है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि 20 फरवरी तक ये एग्जाम चलेगा। जो मेंस का एग्जाम है टेंटेटिवली बताया जा रहा है कि 18 मार्च को भी है। तो ये देखिए 2 महीने में इसका एग्जाम लेके यहाँ पे LIC जो है क्लियर विजन रखे हुए है कि इसका एग्जाम करा लेना हमें। अब एज को लेकर यहाँ पे एज रिलेक्शन भी दिया जा रहा है। मिनिमम एज क्राइटेरिया 21 साल होना चाहिए और जो मैक्सिमम एज क्राइटेरिया है वो 30 साल का रखा गया है यहाँ पे। तो 30 साल जनरल कैटेगरी के लिए, लेकिन बाकी अदर कैटेगरी में भी रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। आप जिस कैटेगरी से आते हैं वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। OBC से हैं, SC ST से OBC से हैं या इन सभी कैटेगरी से हैं जो कि PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ये लोग। और अगर आप कंफर्म करते हैं कि LIC एम्प्लॉय हैं तो आपको यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन भी जरूर मिलेगा। तो ये तो हो गई दोस्तों। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी भी संकाय में आपका जो है स्नातक का डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। आपका जो डिग्री है ये किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ ग्रेजुएशन वाले छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं या 10th 12th वाले नहीं, ग्रेजुएशन वाले। अब सैलरी कितनी मिलेगी? सैलरी देखिए आपको यहाँ पे 53,600 से आपकी सैलरी स्केल शुरू हो जाएगी, यानी कि ये बेसिक सैलरी है। समझ रहे हैं आप, बेसिक सैलरी है। और यहाँ पे देखिएगा एक लाइन लिखा गया है कि सिटी अलाउंस, अगर आपको ऐसा शहर मिलता है जैसे मान लीजिए कि आपका जो सिटी है मुंबई मिल गया, दिल्ली मिल गया या मद्रास मिल गया, ऐसे बड़ी सिटीज़ मिल गई आपको जॉब करने को लेकर, तो सिटी जो कंपनसेशन मिलता है आपको बहुत ज़्यादा मिलता है सिटी अलाउंस। और जो भी रहने का फैसिलिटी वगैरह देखा जाए तो कुल मिला के यहाँ पे आपको जो सैलरी है लगभग 92,870 रुपया का सैलरी बनता है, लगभग 1 लाख के आसपास की सैलरी हो जाएगी। अब अदर बेनिफिट जो भी है आपको यहाँ से मिलेगा, जैसे कि पेंशन भी दिया जाएगा, चूंकि ये सरकारी नौकरी है तो पेंशन भी मिलेगा और ग्रेच्युटी भी मिलेगा, आपको कैश मेडिकल बेनिफिट भी मिलेगा। जो भी बैंकिंग सेक्टर के छात्रों को यहाँ पे मिलता है फैसिलिटीज़ उनके जॉब के रिगार्डिंग, वो सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा, सब कुछ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सर्विस कंडीशन क्या है यहाँ पे? द सर्विस कंडीशन विल बी एप्लीकेबल एज पर द प्रिविलेंट रूल LIC फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो भी LIC के टाइम टू टाइम यहाँ पे टर्म्स होंगे उसकी रिगार्डिंग आपको जॉब प्रोफाइल रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ प्रोविजन पीरियड में आपको रहना पड़ेगा। पहले तो जो 1 साल का आपका प्रोविजन पीरियड रहेगा, इस पीरियड में आपको बेसिक सैलरी ही मिलेगी जो भी जहाँ भी आप पोस्टेड होंगे। फिर उसके बाद जो है 1 साल के बाद आपकी सैलरी और अलाउंस वगैरह इंक्लूड करके सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे आपको जो है एक बॉन्ड भी है जो कि बॉन्ड आपको साइन करना है यहाँ पे। ठीक है, ये गारंटी बॉन्ड है। अगर आप बीच में कहीं जॉब छोड़ देते हैं और खासकर आपका जो प्रोविजन पीरियड कंप्लीट करने के बाद तो 5 लाख सेल आपको जो है यहाँ पे करके आगे बढ़ना होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे बता दें कि एप्लीकेशन फ़ी जो है इस फॉर्म को भरने को लेकर, जी हाँ, आपसे लिया जा रहा है दोस्तों 850 रुपया। ध्यान रखिएगा, 700 और ये 85 रुपया जो है आपका ट्रांजेक्शन चार्ज वगैरह जोड़कर ये सब कुछ लिया जा रहा है। 850 के आसपास जो है ये आपका बन जाएगा, मतलब लगभग, है ना, 885 भी हो सकता है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है यहाँ पे? तो ध्यान रखिएगा, आपको एक एग्जाम PT से और एक एग्जाम मेन से गुजरना होगा। अब PT में आपका जो है कौन कौन सा टॉपिक है? तो रीजनिंग होगा, क्वांटिटेटिव यानी कि मैथ होगा, जहाँ से 35-35 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 35-35 मार्क्स के। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में ये पेपर होगा आपका। और यहाँ पे मिनिमम मार्क्स जो है 16 लाना है आपको, मतलब SC ST से हैं तो, या अदर्स के लिए 18 है। ये क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन ये सिर्फ क्वालिफाई नहीं करना है यहाँ पे कट ऑफ होता है क्योंकि छात्र बहुत ज़्यादा फॉर्म भरते हैं इसके लिए। ठीक है, और हर जो है एग्जाम जो है आपका जो भी आपका पेपर है वो टाइम स्लॉट के आधार पे होगा, यानी कि 20 मिनट ही समय मिलेगा रीजनिंग का पेपर सॉल्व करने के लिए। मैथ्स के लिए भी 20 मिनट समय मिलेगा आपको यहाँ पे, इसको ध्यान में रखिएगा। और तीसरा पेपर होगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसमें कि ग्रामर वोकैब वगैरह सब कुछ पूछा जाएगा। 30 क्वेश्चन होंगे और ये 30 मार्क्स के होंगे। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों हो सकते हैं यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, इसलिए यहाँ पे स्टार लगाया गया है। इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट विल बी द क्वालिफाई नेचर एंड द मार्क्स इन इंग्लिश लैंग्वेज विल नॉट बी कंडक्टेड इन द रैंकिंग, इसलिए स्टार मार्क यहाँ पे लगाया गया। तो रैंक में आपको इसका मार्क्स नहीं कैलकुलेट किया जाएगा, मेनली जो मैथ और रीजनिंग पे ही आपका चयन होगा, उसी के आधार पे
समझ गए। तो ये 20 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा और यहाँ से आपको पास करके लाना है, ध्यान रखिएगा। 100 नंबर का ये टोटल पेपर होगा और 70 जो है यहाँ पे आपका जो है ये मैक्सिमम मार्क्स होगा यहाँ पे लाना आपको। ओके, ये जो है मैक्सिमम मार्क्स है आपका 70 लाना है जहाँ से आपको पास होना है, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स। और ये इसी के आधार पे जो है आपका रिजल्ट बनेगा। 1 घंटे का ये कंप्लीट पेपर होगा, ठीक है। सेकेंड फेज में आते हैं तो मेंस एग्जाम देते हैं आप यहाँ पे। अब मेंस एग्जाम में 5 आपको सब्जेक्ट के एग्जाम देने हैं, जैसे कि रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स के होंगे और यहाँ पे आपको टाइम मिनट लगेगा 40 मिनट का। मिनिमम मार्क्स लाके पास कर सकते हैं, लेकिन कट ऑफ यहाँ पे भी क्लियर करना पड़ेगा। हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में पेपर होगा। तो ये सारा एग्जाम पैटर्न है आपका, है ना। जीके जीएस और करंट अफेयर का क्वेश्चन 30 होगा, 60 क्वेश्चन मार्क्स का पेपर होगा, 20 ही मिनट आपको समय मिलेगा। हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होगा। और यहाँ पे डेटा एनालिस्ट यानी कि जो इंटरप्रेटर यानी कि डीआई वगैरह क्वेश्चन पूछा जाता है, 30 क्वेश्चन होंगे 90 मार्क्स का, 40 मिनट आपको समय मिलेगा। मैथ का क्वेश्चन है। फिर आपका जीके क्वेश्चन होगा और मार्केटिंग से संबंधित होगा, जो कि इंश्योरेंस सेक्टर से होगा। यहाँ पे 30 क्वेश्चन होगा, 60 मिनट का होगा, ये 60 मार्क्स का होगा और 20 मिनट आपको समय दिया जाएगा, ठीक है। क्वालिफाई यहाँ नेचर देख लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर होगा। ये इंग्लिश का पेपर यहाँ पे फिर से 25 नंबर का आपसे पूछा जाएगा मार्क्स का, है ना। 2 ही क्वेश्चन होगा यहाँ पे, जो कि आपको ऐसे राइटिंग और लिखना होगा, लेकिन ये क्वालिफाई नेचर का होगा यहाँ भी। तो ये ध्यान रखिएगा, 30 मिनट आपको समय दिया जाएगा, ये पेपर पे आपसे लिखवाया जाएगा और हो सकता है कि आप ऑनलाइन भी इसका एग्जाम दे सके, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे तो ये अपडेट हो गया इसके एग्जाम पैटर्न को लेकर, और इसके फॉर्म को लेकर कैसे फॉर्म भरना है ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन तीसरा फेज इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ पे आपका जो है इंटरव्यू होगा। जब आप पीटी और मेंस क्लियर करते हैं तो यहाँ पे बता दें कि मैक्सिमम मार्क्स जो है 60 नंबर का आपका यहाँ पे एंड क्वालिफाइंग मार्क्स जो होगा आपको लेके आना होगा, जो कि ओबीसी के लिए 30 मार्क्स है और ईडब्ल्यूएस के लिए, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा एससी एसटी के लिए 27 मार्क्स है, ये 100 नंबर में, ठीक है। तो 100 नंबर का ये पेपर होगा, जहाँ से आपको ये मार्क्स लाके जो है अपना इंटरव्यू क्लियर करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो इंटरव्यू क्लियर होगा, उसके बाद आपका प्री मेडिकल टेस्ट होगा। फिर उसके बाद एक जो कैंडिडेट एससी एसटी ओबीसी से आते हैं उनको ट्रेनिंग के लिए भी यहाँ पे दिया जाएगा, एक टेस्ट पोर्टल दिया जाएगा, वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अगेंस्ट जो है आपको मिसकंडक्ट नहीं होना है, ठीक है। जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं यहाँ से या फिर जो भी चीज़ें लिखी गई हैं इस नोटिफिकेशन में, उसी के आधार पे आपका जो है चयन प्रक्रिया पूरा होगा। यहाँ पे बायोमेट्रिक डेटा आपको देना होगा, कैप्चरिंग और वेरिफिकेशन करके, ठीक है। जो भी डेटा आप फॉर्म भरेंगे उस समय इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। फॉर्म कैसे भरना है ये पैरा नंबर 12 में दिया गया है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा तो मैं इसका एक फॉर्म भर के भी जरूर आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि यहाँ से सारी जानकारी तो आपको दे दी है हमने, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। बाकी नीचे एनएसचर दिए गए हैं और उसी एनएसचर के आधार पे जो है आप अपना यहाँ से फॉर्म भरिएगा, ठीक है। तो जय हिंद, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।